अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास 5 का इस चैप्टर का लास्ट लेसन स्टडी करेंगे, जिसमें जो हमारा आज टॉपिक होगा उसका नाम है गुर्दबार्द यानी साइक्लोन। साइक्लोन क्या होते हैं, गुर्दबार्द से क्या मुराद है, ठीक है। इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं और इसके दौरान और बाद में की जाने वाली एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सही कुदरती आफात का हमने सैलाब के बारे में पढ़ लिया, हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कर लिया। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं गुर्दबार्द क्या होता है प्यारे बच्चों, साइक्लोन क्या होता है। तो साइक्लोन स्टडी करने से पहले आप एक छोटी सी कॉमन सी बात समझ लीजिए, वो ये कि हवा के बारे में, ठीक है। हवा के दो कानून हैं, सही है। कानून क्या है? पहला कानून जो आप ये समझते हैं कि ये है कि हवा हमेशा ज़्यादा प्रेशर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जानिब मूव करती है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जब आप घर में पानी उबालते हैं, पानी बॉईल करने रखते हैं ना, पानी बॉईल करने की वजह से आपके जो पानी है जब वो बॉईल हो रहा होता है तो उसमें से धुआं उठता है, जो बुखारात हैं वो उठना शुरू हो जाते हैं। वो जो बुखारात हैं वो हवा की शक्ल में उठना शुरू होते हैं और उसका वज़न बहुत ज़्यादा हल्का होता है, उसका दबाव क्या होता है, बहुत ज़्यादा हल्का होता है, जिसकी वजह से वो उठते ही डायरेक्ट आसमान की तरफ चले जाती है। दूसरा, आपके पास ठंडी ठंडी हवा होती है जो कि आपकी ज़मीन के ऊपर मौजूद होती है, मतलब ज़मीन के ऊपर मौजूद होती है, जिसका प्रेशर ज़्यादा होता है। लो प्रेशर उसका होता है जो कि गर्म हवा होती है, ठंडी हवा जो होती है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो प्यारे बच्चों, कानून ये है कि आपकी जो हवा है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जानिब मूव करती है। क्या करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जानिब आपकी हवा मूव करती है। आपका पानी जो है वो ठंडा था, ठंडा होने के बाद आपने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद बुखारात की शक्ल अख्तियार किया और डायरेक्ट उठते ही कहाँ चले आएगा? आसमान में चले जाएगा। उसका प्रेशर क्यों क्या है? क्योंकि लो है। आपकी जो ठंडी हवा है, सर्दियों में अक्सर क्या होता है कि आपको हवा ठंडी लग रही होती है, हवा का दबाव ज़्यादा लग रहा होता है। वो यही वजह है कि हाई प्रेशर ठंडी हवा जो होती है उसका प्रेशर क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है। आपके नॉर्थ और साउथ पोल की जानिब, आपके जो नॉर्थ पोल हैं, यानी ये नॉर्थ पोल हो गया और आपका ये साउथ पोल हो गया, दो पोल है ना जी, जो आपकी ज़मीन के कोने हैं इनको बोल सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस जगह पे हवा का दबाव बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हवा यहाँ पे ठंडी होती है, हाई प्रेशर में होती है। और आप इक्वेटर की बात करें तो यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए यहाँ का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लो प्रेशर होता है। सही, यहाँ पे गर्म हवाएं होती हैं जिसकी वजह से लो प्रेशर होता है। अब यहाँ की जो नॉर्थ पोल की जानिब जो हवाएं मौजूद होती हैं ये यहाँ से मूव करती हैं लो प्रेशर की जानिब, जिसकी वजह से आपके साइक्लोन क्रिएट होते हैं, गुर्दबार्द क्रिएट होते हैं। प्यारे बच्चों, जो साइक्लोन है वो समंदर के ऊपर जो आपका हवा का दबाव है, हवा का प्रेशर है, उसकी वजह से क्रिएट होते हैं। जो आपका समंदर होता है, सपोज दैट ये आपका समंदर है, सही है, समंदर के ऊपर जो हवा होती है वो आपकी जो है वो ठंडी हवा होती है, क्योंकि समंदर अपने अंदर से हीट, अपने अंदर से जो है वो तमाम के तमाम गर्म हवाओं को जो अपने अंदर से जो है वो ठंडक को निकालता है, जिसकी वजह से जो समंदर का टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर के ऊपर हवा को ले जाता है। जब हवा का टेम्परेचर समंदर के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि हवा का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से समंदर के दरमियान में जो है वो लहरें बहुत बड़ी बड़ी क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं और समंदर उसके गिर्द ऐसे मूव करना, समंदर के गिर्द जो है हवा ऐसे मूव करना शुरू कर देती हैं। जो आपका समंदर का बीच वाला हिस्सा होता है, आपको उसमें बिल्कुल एक गोल सा हिस्सा नज़र आता है और बाहर की जानिब बहुत बड़ी बड़ी लहरें आपको नज़र आती हैं। वो ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो बाहर बड़ी बड़ी लहरें हैं, वो जो बाहर बड़ी बड़ी लहरें, उधर का प्रेशर क्या है, उधर का टेम्परेचर क्या है? नॉर्मल है। उधर की हवा कैसी है? ठंडी है। तो उधर का प्रेशर क्या है? हाई प्रेशर है। आपका जो सेंटर वाला हिस्सा होता है उधर का पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो गर्म होने की वजह से वहाँ का जो प्रेशर होता है वो लो प्रेशर होता है। वो जो हवाएं हैं वो जो उसके गिर्द मूव कर रही हैं बहुत दूर दूर, वो जो आपकी बहुत ज़्यादा दूर जो है मूव कर रही हैं, आपके जो सेंटर में आई बन रही है और इसके गिर्द जो दूर दूर हवाएं मूव कर रही हैं, इनका प्रेशर हाई है और ये हाई प्रेशर मूव कर रहा है सेंटर की जानिब जो कि बहुत ज़्यादा लो है। यहाँ से भाप बन के हवाएं बाखरात की शक्ल में उड़ना शुरू कर देता है और इस जगह पे टेम्परेचर आपका लो टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ये आई जो है वो क्रिएट होती है। आई कह रहे हैं हम उसको, जो सर्कल आपके पास क्रिएट होता है। तो प्यारे बच्चों, फिर ये जो आपका समंदर में तूफान क्रिएट हो जाता है,
क्रिएट होने के बाद जब ये सतह समंदर से बाहर आकर समंदर के किनारे तक आता है तो इसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। जब प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है तो उसके करीब जो इलाके होते हैं उधर भी थोड़ा सा हवा का तूफान आता है, जिसे हम साइक्लोन ही कहते हैं। साइक्लोन जो है वो पानी के समंदर के तूफान, समंदर के अंदर तूफान क्रिएट होता है उसे बोलते हैं। लेकिन ज़मीन के ऊपर भी जो है वो किनारे के ऊपर आके इसका प्रेशर जब कम हो जाता है तो ये कुछ इलाकों में तूफ़ानी बारिश के बाइस भी क्रिएट हो रहा होता है। सही है, कुछ इलाकों में इस तरह से भी आता है। हर इलाके में इस साइक्लोन का, इस समंदर के तूफ़ान का अलग अलग नाम है। सही है, इलाकों के लिहाज से इसके नाम को डिफ़ाइन किया गया है। वो अभी हम स्टडी करेंगे कि इलाकों के लिहाज से इसके नाम को क्या कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, आपको सिंपल सी ये बात क्लियर है कि कुटबात साइक्लोन क्या होता है जी। तो ये बात देखिएगा कि हवाई हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जानिब मूव करती है। ठीक है, सो पेज नंबर ओपन कर लें आप तमाम बच्चे, 33 जी, ओपन कर लिया, वेरी गुड। इसके ऊपर हेडिंग है गुडबात साइक्लोन। तमाम बच्चे फिंगर रख लें। गुडबात घूमते हुए तेज़ हवाई झक्कड़, रिवॉल्विंग स्टॉर्म होते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है बीच में, आपको जो बीच में आई नज़र आ रही है, बीच में जो सर्कल नज़र आ रहा है, इस जगह पे आपका जो बन रहा है, इस जगह पे आपका प्रेशर क्या है, लो प्रेशर है। और साइडों में क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जानिब जो है वो मूव कर रही है हवा, जिसकी वजह से आपके जो है तूफ़ान क्रिएट हो रहा है। गुडबात घूमते हुए तेज़ हवाई झक्कड़ होते हैं। रिवॉल्विंग स्टॉर्म जो ख़तः इस्तिवा यानी इक्वेटर के नज़दीक मौजूदा गर्म समंदर में हवा के कम दबाव के बास वजूद में आते हैं। हवा एक अमूदी महवर के गिर्द गर्दिश करती है और साथ साथ उसकी फासले भी तय करती है। गुडबात में हवा की रफ्तार 118 किलोमीटर फ़ी घंटा से भी ज़्यादा हो सकती है। 118 फ़ी किलोमीटर घंटा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा का प्रेशर इन्होंने बताया कि इससे भी ज़्यादा हो सकती है। अब इसके नाम बता रहे हैं कि ये किन इलाकों में होगा, तो इसका क्या नाम होगा। प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा इंडियन ओशियन और इस साउथ पैसिफिक ओशियन में पैदा होने वाली साइक्लोन, पैदा होने वाली हवाई झग्गड़ साइक्लोन कहलाती है। यानी हवाई झग्गड़ यानी जो हवा का तूफान क्रिएट हो रहा है, अगर वो इंडियन ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन में क्रिएट होगा तो क्या कहलाएगा, साइक्लोन कहलाएगा। लेकिन अगर वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में क्रिएट हो रहा है और साउथ पैसिफिक ओशियन में क्रिएट हो रहा है, तो ये ऐसी हवाएं जो तूफ़ान पैदा कर रही हैं क्या कहलाएंगी, हॉरिकेन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, हॉरिकेन कहलाएंगी। पेज नंबर 34 ज़रा ओपन करें आप लोग। पेज नंबर 34 पे एक डायग्राम नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो इसमें आपको जो बताया गया है, ये आपका बहरे हिंद यानी कि इंडियन ओशियन है और ये बेल काइल यानी कि साउथ पैसिफिक ओशियन है। इस जगह पे जो आपकी हवाएं क्रिएट होंगी कम दबाव की वजह से जो साइक्लोन क्रिएट होगा, जहाँ समंदरी तूफान क्रिएट होगा, वो क्या कहलाएगा, साइक्लोन यानी गुडबात कहलाएगा। लेकिन अगर ये तूफान आपका बेरिकियानुस यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, अगर इधर क्रिएट होगा और साउथ पैसिफिक ओशियन के जो है वो करीब क्रिएट होगा, तो इधर जो हवाएं का दबाव की वजह से तूफान क्रिएट हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, हॉरिकेन यानी तूफ़ान बादू 12 कहेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। सही है, अलग अलग इलाकों में इसके अलग अलग नाम हैं। अगर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में क्रिएट हो रहा है तो हरिकेन, अगर साउथ पैसिफिक ओशियन में और इंडियन ओशियन में क्रिएट हो रहा है तो क्या कहलाएगा, साइक्लोन यानी गुडबात कहलाएगा। है एक ही चीज़, लेकिन इलाकों के लिहाज से इसके नाम अलग अलग रख दिए गए हैं। तमाम बच्चों को ये सिंपल सी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। तो जल्दी से पेज नंबर 33 दोबारा से ओपन कर लें। इसके दौरान में आप कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं। पहली एहतियाती तदाबीर, जब गुडबात का ख़तरा हो तो पीने का ताज़ा पानी पहले ही ज़ख़ीरा कर लें, क्योंकि जो आपका तूफ़ान जो है वह समंदर के करीब, समंदर के किनारे पर जब पहुंचेगा तो हवा का दबाव तो कम हो चुका होगा, लेकिन प्रॉपर्ली तौर पे तूफ़ान आपका ख़त्म नहीं हुआ होगा। वो हवा आपके इलाके में आके आपके तमाम के तमाम पानी को, आपके खाने की अशिया को ख़राब और गंदा कर सकती हैं। ठीक है, ऐसी ग़िज़ा ज़ख़ीरा कर लें जिसे पकाने या फ्रिज में रखने की ज़रूरत ना पड़े। समझ आ गया दूसरा पॉइंट भी, वेरी गुड।
अगर आप साहिल समंदर के नज़दीक रहते हैं तो इस जगह से किसी और जगह मुंतकिल हुए हैं। साहिल समंदर पर रहते हैं तो क्योंकि वहाँ से ही जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का तूफ़ान आ सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आप साहिल समंदर यानी समंदर के करीब से रहते हैं तो वहाँ से कहीं और आप लोग क्या हो जाएँ, शिफ्ट हो जाए। चौथा पॉइंट, बिजली और गैस से चलने वाली तमाम चीज़ें बंद कर दें। जब तूफ़ान आए तो उस दौरान आप बिजली और गैस से चलने वाली तमाम चीज़ों को बंद कर दें, बल्कि मेन स्विच ही अपना क्या कर दें, बंद कर दें। ये बहुत ज़्यादा एहतियाती तदबीर में आपकी शामिल होती है, क्योंकि आपका समंदर के किनारे पहुंचता है तो प्रॉपर्ली तौर पे वो तूफ़ान, हवा का जो तूफ़ान है वो ख़त्म नहीं होता, दबाव कम हो जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता जिससे आगे बढ़ता जाता है उसका दबाव और कम होता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है जब वो बिल्कुल प्रॉपर्ली तौर पे ख़त्म हो जाता है। ये क्रिएट कहाँ होता है, समंदर में क्रिएट होता है। समंदर में क्रिएट होने के बाद ये समंदर के किनारे तक जब पहुँचता है तो हवा का दबाव होता है, लेकिन कम मिकदार में होता है और वो आगे इलाकों तक फैलता हुआ चला जाता है। सही है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जानिब जाता है। क्लियर। घर के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लें रखें। जब तूफ़ान आए तो दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल बंद कर लें, क्योंकि वो तूफ़ान बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आपके लिए साबित हो सकता है। आपके घर में जितनी चीज़ें उन तमाम की तमाम चीज़ों पे धूल मिट्टी और आपके लिए नुकसानदा हो सकती हैं। ठीक है। तमाम अफराद घर के किसी मजबूत हिस्से में जमा हो जाए, मिसाल के तौर पे घर के निस्बतन छोटे कमरे में। ऐसी जगह पे आप लोग चले जाएं जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत हिस्सा हो घर का, जैसे घर का छोटा कमरा, सही है, या फिर स्टोर रूम वगैरह, वहाँ पे जाके आप लोग छुप जाएं। तमाम अफराद घर के किसी मजबूत, ठीक है, अगर घर टूटना शुरू हो जाए तो किसी मजबूत मेज़ के नीचे पनाह लें या किसी भारी गद्दी के नीचे छुप जाएं। अगर घर टूटना शुरू हो जाए, छत वगैरह गिरना शुरू हो जाए, साइड से दीवार चटकने शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना है, किसी भारी गद्दी वगैरह को अपने ऊपर रखना है और उसके नीचे आपको लेट जाना है, या बहुत मजबूत जो मेज़ वगैरह है उसके नीचे आपको बैठ जाना है। जब तक गुटबात का खतरा टलने का ऐलान ना हो जाए, इस वक्त तक घर से बाहर ना निकले। जब तक आपको ये पता ना चल जाए कि साइक्लोन ख़त्म नहीं होने वाला, जब तक घर में रहें। जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद बेशक आप लोग घर से बाहर निकल जाए, लेकिन साइक्लोन जब चल रहा हो तो उस दौरान आप लोग घर से बाहर नहीं निकलें। तमाम बच्चों को बात समझ में आ गई। ये थी दौरान में एहतियाती तदाबीर अपनानी, जो आप दौरान में जो है वो एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों लिख लेते हैं हम कुछ पॉइंट इसके। दौरान में की जाने वाली एहतियाती तदाबीर। जी, तो क्या क्या एहतियाती तदाबीर हम कर सकते हैं। पहला पॉइंट, ताज़ा पानी पहले ही ज़ख़ीरा कर लें। ताज़ा पानी पहले ही ज़ख़ीरा कर लें, और इसके अलावा दरवाज़े और खिड़कियाँ अच्छी तरह बंद कर दें। दरवाज़े और खिड़कियाँ अच्छी तरह बंद कर दें, अच्छी तरह बंद कर दें, जिससे आपके घर में गुदबार्द फैलने का खदशा ना हो। अब गुदबार्द आ चुका है, गुदबार्द के बाद आप, यानी साइक्लोन आ चुका है, साइक्लोन के बाद आप जो है वो किन एहतियाती तदाबीर को अपना सकते हो। देखो प्यारे बच्चों, पाकिस्तान जो आपका इलाका, यानी पाकिस्तान जो है वो जिस इलाके में आता है वो साउथ पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बहुत ज़्यादा करीब है, इसीलिए जो है हम इसे जो है वो गुर्दबार के नाम से जानते हैं। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो, गुर्दबार के नाम से हम इसे क्यों जानते हैं, गुर्दबार के नाम से, साइक्लोन के नाम से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ पैसिफिक ओशियन के दरमियान में करीब जो है पाकिस्तान वाक़या होता है, और इससे निकलने वाली तूफ़ान, इससे निकलने वाली हवाएँ जो है पाकिस्तान के अंदर दाखिल होती हैं। आप यहाँ पर मैंशन करवा सकते हैं, आपको यहाँ से नज़र आ रही होंगी। ठीक है, एशिया में, अफ्रीका में जो ये हवाएं फैल रही हैं। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। ठीक है, सो इसके बाद कौन सी एहतियाती तदाबीर हम अपना सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं ज़रा।
यानी गुड बात आ चुका, साइक्लोन आ चुका। साइक्लोन के बाद हम किन बातों का ख्याल रख के उनके ऊपर अमल कर सकते हैं जिनकी वजह से हमारे मसाइल जो है वो हल हो जाएं। पहली चीज़, बिजली से चलने वाली चीज़ें अगर गीली हों तो इन्हें हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर आपसे बिजली से चलने वाली चीज़ें, फ्रिज वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर गीली हैं तो आप इन्हें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि इनको खुश्क होने का इंतज़ार करें, इन्हें साफ़ करें और खुश्क होने का इंतज़ार करें, उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। दूसरा, पानी उबाल कर पिएँ। जब गुर्द बात आए तो उसके नतीजे में आपको क्या करना है, पानी उबाल कर पीना है। बाद में की जाने वाली एहतियाती तदाबीर। पानी उबाल कर पिए। क्या करना है, पानी उबाल कर पीना है, क्योंकि गुड बात के नतीजे में तमाम पानी आपका जो है वो ख़राब हो जाता है। उबाल कर पिए ताकि जितने जरासीम आए हैं वो तमाम के जरासीम और बीमारियां उसमें से ख़त्म हो जाए। टूटे हुए तारों, दरख्तों और सैलाबी पानी से दूर रहें। जो आपके तार टूट चुके हैं, आपके तार हैं ना बिजली के खंभों के ऊपर जो होते हैं, वो तार अगर टूट चुके हैं और दरख्त वगैरह टूट चुके हैं और सैलाबी पानी, जो सैलाब की वजह से पानी आया, उससे आप लोग दूर रहें, उस पानी में नहीं जाएं। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी एहतियाती तदाबीर जिनको आप अपना सकते हो। तो टूटे हुए तारों, दरख्तों, सैलाबी पानी से दूर रहें। टूटे हुए तारों और सैलाबी पानी से दूर रहें। सैलाबी पानी से दूर रहें। प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, जब भी आपका कोई कुदरती आफत आती है, कुदरती आफत आने के बाद उसको हल करने के लिए पूरा मुल्क में जो है वो निज़ाम किया जाता है, जिस उसको दोबारा से जो है वो रीबिल्ड किया जाता है, दोबारा से तामीर किया जाता है उस पूरे मुल्क को। जहाँ जहाँ पर ज़लज़ला आता है, जहाँ जहाँ पर कुदरती आफत आते हैं और जहाँ जहाँ पर जानी और माली नुकसान होता है, इलाका पूरा टूट फूट जाता है, उसको दोबारा से बहाली का काम किया जाता है, यानी दोबारा से उसको रीबिल्ड किया जाता है, जिसे रिहेबिलिटेशन वर्क कहते हैं, बहाली का काम कहते हैं। तो पेज नंबर 35 ज़रा ओपन करें आप तमाम बच्चे। वेरी गुड। किसी भी कुदरती आफत से निपटने के लिए हुकूमतें खुसूसी इदारे कायम करती हैं, जो कुदरती आफत के बाद फौरी तौर पर बहाली का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन बहाली का काम सिर्फ हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये काम हुकूमत और आवाम की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। इस मकसद के लिए सरकारी, गैर सरकारी इदारे, रिफाही इदारे और सबसे बढ़कर आवाम अहम किरदार अदा करती हैं। मसलन डॉक्टर और इंजीनियर हज़रात मुतासरा इलाकों में जाकर अपने खदमात पेश कर सकते हैं। कुछ लोग रज़ाकाराना तौर पर अपने खदमात अंजाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ मुतासरीन भर भी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें और मदद का इंतज़ार करने के बजाय अपनी मदद आप के तहत बहाली के कामों में हिस्सा लें। प्यारे बच्चों, जब भी जो है वो कुदरती आफत आती हैं तो उससे निपटने के लिए पूरे जो है मुल्क में जहाँ जहाँ कुदरती आफत आती हैं उससे निपटने के लिए बहाली का काम, यानी उसको दोबारा से तामीर करने का काम किया जाता है। जो लोग बेघर हो जाते हैं उनको सब्र करना चाहिए। वो लोग सब्र करने के बजाय खुद से अपनी मदद आपके तहत जो है वो काम करना शुरू कर दें। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इदारे इसके अंदर अपना अपना किरदार अदा करते हैं और किरदार अदा करने के बाद बहाली के काम में अपनी मदद जो है वो इलाके को जो है वो दोबारा से तामीर करने में मददगार साबित होते हैं। डॉक्टर वगैरह, इंजन वगैरह, डॉक्टर तमाम के तमाम मरीज़ों को चेक करते हैं उस इलाके के, और जो इंजीनियर वगैरह होते हैं वो उसकी तामीरात में दोबारा से हिस्सा लेते हैं कि इसको दोबारा से तामीर किस तरह से किया जाए, क्या चीज़ कहाँ पर दोबारा से बनाई जाए। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, एक प्रोजेक्ट आप लोगों को करना है। प्रोजेक्ट में आपको क्या करेंगे, 35 पेज नंबर पे, ठीक है। प्रोजेक्ट में क्या करेंगे वो सुन लीजिए। पाकिस्तान में 2005 में आने वाले ज़लज़ले से मुतालिक एक किताबचा तैयार कीजिए। किताबचा तैयार करने के लिए पुराने अखबारात की मदद ली जा सकती है। किताबचे में दर्ज मालूमात शामिल कीजिए। 2005 में ज़लज़ला आया था, सही है। आपको उसका क्या बनाना है, एक कॉलम बनाना है। चले मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड के ऊपर, पहले ये कॉपी कर लें आप लोग, जल्दी से कॉपी करें।
ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। आप लोगों को काम क्या करना है, यहाँ पे देखें बोर्ड के ऊपर, आपको बनाना है किताबचा। किताबचा बनाना है आप लोगों को, और उसमें क्या मालूमात दर्ज करनी है, जल्जले से मुतासरा इलाकों के नाम। सही है, हेडिंग डालेंगे जल्जले से मुतासरा इलाकों के नाम। पहले पूरा सवाल लिखेंगे, उसके बाद जल्जले से मुतासरा इलाकों के नाम। आपने हेडिंग डाली, हेडिंग डालने के बाद नंबर 1 पाकिस्तान का ये इलाका जो है 2005 में ज़लज़ले की जद में आया था। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 जितने इलाके आए हैं तमाम के तमाम इलाकों के आप यहाँ पे नाम मेंशन करवा देंगे। आपको ये मिलेंगे कहाँ से, आप 2005 का अखबार भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरनेट की मदद से भी इसके बारे में लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, 2005 में जो ज़लज़ला आया था उसके मुतालिक मालूमात या फिर उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको आ जाएगी अगर आप ये लिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखनी है आपको, ज़लज़ले से पहले और ज़लज़ले के बाद मुतासिरा इलाकों की तस्वीर, यानी वो इलाके जो जहाँ पर ज़लज़ले आए थे वो इलाके ज़लज़ला आने से पहले कैसे थे और ज़लज़ला आने के बाद कैसे हो गए। ठीक है, सही है। आप लोगों को क्या करना है, उन इलाकों को, मिसाल के तौर पे रावलपिंडी में अगर ज़लज़ला आया था तो आप रावलपिंडी ज़लज़ला आने से पहले कैसा था और ज़लज़ला आने के बाद कैसा हो गया, वो आप तस्वीर यहाँ पे लगाएंगे। तमाम की तमाम चीज़ें आप जब नेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज़, हक़ाइक़ ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात अम्बात वगैरह। ज़लज़ले में जो नुकसान हुए थे वो तमाम के तमाम हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, और इसके अलावा कितने लोगों की जानों को नुकसान हुआ था ये भी आपको नेट से मिल जाएगा। इसके अलावा चौथा पॉइंट जो आप हेडिंग डालिए करेंगे, ज़लज़ले के बाद किए जाने वाले बहाली का काम। किसका काम, बहाली का काम, यानी रिहेबिलिटेशन वर्क, यानी ज़लज़ला जब आया था उसके बाद क्या क्या काम किया गया, घर बनाया गया, तामीरात की गई, लोगों को जो है वो सहारा दिया गया। इसके अलावा रेस्क्यू टीम आई। इसके अलावा जो जो काम किए गए थे वो तमाम के तमाम काम जो है वो आप इसके अंदर मेंशन करवा देंगे। तमाम बच्चों को काम समझ में आ गया, वेरी गुड। अब इसके बाद देख लीजिए क्लास वर्क की तरफ आते हैं। क्लास वर्क देख लीजिए आप लोग, ये तो आप लोगों का प्रोजेक्ट है, ये तो आप लोगों को क्लास वर्क के बाद बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को करना है, लेकिन मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है, क्लास वर्क में क्या करेंगे आप लोग, अभी जो आप काम करेंगे वो आपको काम करना है खाली जगहें पुर करें। खाली जगह बनाइए, कितनी बनाएंगे, 3 ब्लैंक्स बनाएंगे। जल्दी से वीडियो पॉज करें और जल्दी से 3 ब्लैंक्स बनाएं। जी बना ली, वेरी गुड। इसके बाद सवालात के मुमकिना जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 होगा, गुड बात से क्या मुराद है, इसके दौरान और बात की जाने वाली एहतियाती तदाबीर क्या हैं। की जाने वाली एहतियाती तदाबीर क्या है। तो प्यारे बच्चों ये जवाब आपको पेज नंबर 33 के ऊपर मिल जाएगा। इसका जवाब पेज नंबर 33 से ढूंढकर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें और जल्दी से इसका जवाब लिखें आप तमाम बच्चे। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया, वेरी गुड। इसके बाद आप लोग निकालिए, आपको होमवर्क दे देते हैं कि आपको होमवर्क में क्या करना है, जल्दी से निकालिए। वेरी गुड, 5वीं जमात की वर्कबुक अपनी जल्दी। ठीक है, तो आप लोग वर्कबुक निकाल लें। वर्कबुक निकाल लिया आप लोगों ने जी। तो पेज नंबर 13 पे आ जाएं आप लोग। वेरी गुड, 13 पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा
एक सवाल लिखा हुआ है, झेल में मुख्तलिफ़ इलाकों में आने वाले गुर्द की तफसील दी गई है। टेबल की मालूमात पढ़कर अगले सफ़े पर दिए गए जुमलों पर सही या गलत का निशान लगाइए। प्यारे बच्चों, ये गुर्द की वजह से जो आपका तूफ़ान आया था उसकी वजह से जो तारीख़ है वो बताई गई है, किस तारीख़ को आया था, किस साल को आया था, किस मकाम पर आया था और क्या क्या नुकसान इस गुर्द से हुआ था। आप इन तमाम तारीख़ को पढ़ेंगे। सही है, ये जो दिख रही हैं इन तमाम की तमाम तारीख़ को पढ़ने के बाद पेज नंबर 14 पे आपके पास जो चार्ट बना हुआ है इसमें जो आपके पास सही गलत है। पहला, हम बात के लिए आज से बदतरीन गुर्द मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश के मकाम पर आया। सही है, आप लोगों को सही और गलत का निशान लगाना है। क्या सही ये बात कह रहे हैं? सही है, मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश के मकाम पर आया, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे, और गलत कह रहे होंगे तो गलत का निशान लगा देंगे। जब ये इसमें निशान लगा दें तो ये आप सिर्फ यही कॉपी करेंगे। सही है, ऊपर हेडिंग डाल देंगे ये वाली सवाल की, ये चार्ट कॉपी नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ यह कॉपी में आप कॉपी कर लेंगे। ये आपका होमवर्क हो गया। इसके अलावा एक सवाल और है जो कि आपके होमवर्क में शुमार है। सवाल क्या है वो? पेज नंबर 14 के ऊपर सवाल लिखा हुआ है, आप किस तरह कुदरती आफत से मुतासर लोगों की मदद कर सकते हैं। कुदरती आफत से जो आपके लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं, तो आप उन लोगों की मदद किस तरह से करेंगे, आपको ये एक्सप्लेन करना है। तमाम बच्चों की बात समझ में आ गई? क्या करेंगे, आपके तमाम के तमाम लोगों को गुर्द की वजह से जितने लोग मुतासिर हुए हैं उन तमाम के तमाम लोगों को आप किस तरह से उन तमाम के तमाम लोगों की आप किस तरह से मदद कर सकते हैं। सपोज़ दैट सैलाब आया, सैलाब की वजह से बहुत सारे लोगों के घर टूट गए, आप वहाँ पे जाके किस तरह से उनको मदद करेंगे, उनको घर की उनको जो है वो खाने की चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, उनको रहने के लिए घर प्रोवाइड करेंगे, उनको जो है वो सोने के लिए कंबल वगैरह प्रोवाइड करेंगे। सही है, आप जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं आपको अपनी बातें इसके अंदर मेंशन करवा देनी है। तमाम बच्चों को समझ में आ गया होमवर्क में क्या करना है? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका होमवर्क। सो आपको मैंने एक जो है वो एक्टिविटी भी दी है, वो तमाम के तमाम बच्चों को एक्टिविटी भी करनी है। सही है, तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 3 है ये यहाँ पर आपका क्लोज़ होता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 स्टडी करेंगे। जब तक के लिए तमाम बच्चे इस चैप्टर का तमाम काम कंप्लीट कीजिए और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए और जो एक्टिविटी दी है आपको इसको कंप्लीट करिए। अल्लाह हाफ़िज़।